हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एमजेपी ग्रुप पर। मैं सुशील कुमार आज एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के साथ वीडियो हमारा बाइलिंगुअल होगा, मींस दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश। तो बात करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक इसमें समांतर माध्य। समांतर माध्य को माध्य भी बोल देते हैं और औसत भी बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन या फिर खाली मीन या फिर खाली एवरेज, तीनों के नाम से बोल सकता है। और इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। मीन्स यदि मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलूं, सम ऑफ ऑल टर्म्स, या फिर टर्म्स की जगह ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का ऑब्जर्वेशंस। और इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज करो 5, 7, 20, 25, 23 का समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन ज्ञात करो या फाइंड करो। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो सारी टर्म्स को हमने ऐड कर लिया अपॉन, हमने गिन ली 1, 2, 3, 4, 5 टर्म थी, 5 से डिवाइड कर दिया। जोड़ने के बाद 80 आया, 80 अपॉन 5, 16 इसका आंसर हो गया। अब मेनली हमें इसका ये हम 10th में नहीं पढ़ेंगे सिलेबस में, हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मींस मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, या मीन ग्रुप्ड डाटा, मीन ग्रुप्ड भी बोल देते हैं, ग्रुप्ड मीन ऑफ डाटा। तो इसमें जो ग्रुप मीन हम निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है, वो 3 मेथड से निकालते हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि को हिंदी में लघु विधि या रीति विधि भी कहते हैं। यदि इन नामों को मैं इंग्लिश में बोल दूं तो डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड या शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, 3 मेथड है। तीनों मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर तुम्हारी एक्सरसाइज 14.1 है। और तीनों मेथड के मैंने फॉर्मूले लिखे। एक्स बार मतलब समांतर माध्य, मीन, एवरेज मीन, जो भी बोलो। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम खाली एन से डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा एफ अपॉन एन, इसलिए मैंने यहां भी दिखाया है। एक्स बार का ये फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से हो गया। सेकंड कल्पित माध्य विधि या एज्यूमिंग मेथड, शॉर्टकट मेथड, उसमें ए प्लस सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और नेक्स्ट है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये है। और जो डी और यू है, डी की वैल्यू जो होती है एक्स माइनस ए होती है, पद माइनस कल्पित माध्य, मतलब टर्म माइनस एज्यूमीन। और यू की वैल्यू जो होती है डी अपॉन एच। एच होता है वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। तो ये 3 फॉर्मूले हैं तीनों मेथड के। अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स क्या है? पद, मतलब टर्म। एफ क्या है? बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी। सिग्मा यदि लगा देंगे, सिग्मा का सिंबल होता है प्लस, मतलब जितनी भी एफ की वैल्यू सारी ऐड कर दो, प्लस कर दो, उसमें हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ या एन इक्वल टू पदों का योग, मतलब सम ऑफ टर्म्स, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए इक्वल टू कल्पित माध्य मीन्स एज्यूम मीन। डी फॉर विचलन, मतलब डेविएशन। और यू जो है पद विचलन, इसे स्टेप डेविएशन कह देते हैं। और एच जो है हमारा वर्गांतराल या क्लास इंटरवल बोलेंगे। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले, जिसमें हमें डी की वैल्यू पता होनी चाहिए एक्स माइनस ए, और यू की वैल्यू पता होनी चाहिए डी अपॉन एच। और डी हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन एच हो गया यू। ठीक है। अब तीनों के ऊपर हम क्वेश्चन लगाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई सर्वे किया गया है किसी स्टूडेंट के ग्रुप द्वारा, और as the part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality, find the mean number of plants per house। कोई स्टूडेंटों का ग्रुप था और उसे इन्वायरमेंट
अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब पर्यावरण जागरूकता प्रोग्राम के तहत उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने हर घर में 20 घरों का आकलन करना था उन्हें, और हर घर में उन्हें नंबर ऑफ प्लांट्स का आकलन किया। तो उन्होंने देखा, क्वेश्चन ये है कि पौधों की संख्या मतलब इंग्लिश वाले बच्चों के नंबर ऑफ प्लांट्स और घरों की संख्या नंबर ऑफ हाउस। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 उन्होंने अपने डाटा को इस तरह डिवाइड कर दिया और उन्होंने ये देखा कि ऐसे कितने घर हैं जिनमें या तो एक भी पेड़ नहीं है, उनके घर में 2 तक है। तो 0 से 2 की रेंज में उन्हें ऐसा एक घर मिला। जिन घरों में 2 से 4 तक पेड़ों की संख्या थी उन्हें ऐसे 2 घर मिले। जिन घर में 4 से 6 तक पेड़ों की संख्या थी वो एक घर था। जिन घरों में 6 से 8 तक पेड़ों की संख्या थी उनमें 5 घर थे। ऐसे 8 से 10 वाले 6 थे। इस प्रकार 2 और 3 ये पूरा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया। हमने सॉल्यूशन बनाया। सबसे पहले हमने पौधों की संख्या नंबर प्लांट्स को लिख दिया, फिर हमने घरों की संख्या इसको लिख दिया। मैंने बताया था कि उन्होंने पौधों की संख्या निकालना था। पौधों की संख्या निकालनी थी एज पर हाउस, मतलब पौधों की नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या का आकलन करना था, उसका एवरेज निकालना था। इट मीन्स वो तो हमारा डाटा हो गया। अब वो डाटा कितने घरों में है, तो घरों की संख्या जो हमारी एफ होगी, एफ। और ये भी ध्यान लगा सकते हैं जो चीज हमारी वर्ग अंतराल में मतलब क्लास इंटरवल में है उसकी हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, मध्यमान मतलब मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू को हमने नाम दे दिया एक्स। जब इंटरवल वाली वैल्यू होगी उसे एक्स नाम नहीं देंगे, मिड वैल्यू को एक्स नाम देंगे। 0 से 2 के बीच की मिड वैल्यू क्या है, 0 + 2/2 मतलब 2/2 एक आ गया। इसका 2 और 4 के बीच में क्या आएगा मिड वैल्यू, 2 + 4/2 बराबर 6/2 मतलब 3। इट मीन्स मैं इसे डायरेक्टली कर सकता था। 0 और 2 के बीच में क्या होता है 1, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा 3, 4 और 5 के बीच में क्या आएगा 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, 8 और 10 के बीच में क्या आएगा 9। इस तरह से हमने उनका 11, 13 ये डायरेक्टली हमने लिख लिया। अब हमारा फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट मेथड से, यदि सॉल्ट मेथड से या स्टेप डिविजन मेथड से बोलेगा, सॉल्ट मेथड से मतलब सूक्ष्म विधि से, सरल विधि से, लघु विधि से, तो क्वेश्चन में क्लैरिफाई कर देगा, और पद विचलन विधि से भी क्लैरिफाई कर देगा मतलब स्टेप डिविजन मेथड से। जब कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल क्वेश्चन हमारी छोटी छोटी वैल्यूज होंगी तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। लघु विधि मतलब शॉर्टकट मेथड, और मतलब कल्पित विधि एज्यूमिंग मेथड, या फिर जो तीसरा मेथड हमारा पद विचलन विधि स्टेप डिविजन मेथड, उन्हें हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो डाटा होगा बहुत बड़ी संख्या में होगा। जो छोटी छोटी संख्या होगी तो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जानते हैं x bar = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा fx की वैल्यू चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है प्लस कर देना, जोड़ कर देना। तो इट मीन्स हमें fx की वैल्यू निकाल करके उसका जोड़ करना है। तो हमारे पास f ये रहा, x ये रहा, एक और कॉलम बनाएंगे fx का मतलब f × x, मतलब f वाली वैल्यूज और x वाली वैल्यूज की मल्टीप्लाई करनी है हमें। 1 × 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54 सॉरी, 2 × 11 22, 3 × 13 39। अब हमें सिग्मा एफएक्स चाहिए, तो सिग्मा मतलब प्लस कर लो, एफएक्स की वैल्यूज को हमने सारी प्लस कर ली, 162 आया ऐड हो गए, और सिग्मा एफ चाहिए, सारे को प्लस कर लिए 20 आया। फॉर्मूला लगाया हमने सिग्मा एफ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यूज 162 अपॉन 20 के 162 में डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे और फिर 1 बार जाएगा, 8.1 बार। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे दोस्तों। और बस इसमें तो हमारा एक ही क्वेश्चन होगा क्योंकि क्वेश्चन आसान है बट लेंथी है। मैंने इसमें सारे तीनों मेथड और उनके फॉर्मूले, उनकी एक्सप्लेनेशन, किसको क्या बोल रहे हैं, और एक क्वेश्चन लगाया है। तो वीडियो को देखें, नोट करें, लिखें, समझें
और लाइक शेयर भी करें। जिन बहन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और यदि हमारी कोई मिस्टेक हो रही है तो हमारी मिस्टेक के प्रति जरूर आगाह करें, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। दैट्स ऑल दोस्तों, बाय बाय।